हेलो, मैं प्रमोद सर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पीके मिशन, जहां मिलती है आपको एकेडमी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की संपूर्ण जानकारी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आप जितना ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा और इसकी जानकारी आप बहुत दिनों तक इसको बनाए रखेंगे। तो इसके लिए आप संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। कहा गया है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। यदि कम ज्ञान होगा, यदि कम समझ, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 की चर्चा आज हम कर रहे हैं, जो क्लास 12 की है। और यह चैप्टर जो है काफी ही लोकप्रिय है और एग्जाम में इससे जितने भी बोर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें सभी बोर्डों में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन होते हैं या अदर जो भी कंपटीशन होते हैं, उसमें भी इस तरह से प्रश्न, इससे जुड़ी हुई प्रश्न आती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर 1 यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, इससे मुझे आप इस युद्ध से कुछ परिचित भी होंगे। और आज हम आपको इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि यह शीत युद्ध क्या था, कितने वर्षों तक चला, इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़े, देश की राजनीति और विश्व की राजनीति में कितने बदलाव हुए। तो कोल्ड वॉर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप देखकर बड़ा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ कोल्ड वॉर युद्ध से आप जानते, युद्ध नाम सुनकर ही हम लोग को यह समझ में आ जाती है कि यह जहां जिसमें जान माल की हानि होती है। लेकिन इसके फर्स्ट में लगा हुआ है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर यानी आप ऐसी युद्ध के बारे में आप आज सुनने जा रहे हैं। इस युद्ध में यह एक युद्ध ऐसी थी जो युद्ध कोल्ड यानी एक तरह से ठंडा रूप इसको माना जाता था। यह युद्ध का दौर जो है वो इसकी शुरुआत कब हुई, यह कितने वर्षों तक चला, यह इसकी अंत कब हुई, इसको आज हम भरपूर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं, क्योंकि कहा गया इंट्रोडक्शन ही किसी चैप्टर की बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे सन 1945 में दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है वो कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। यह जो है युद्ध यानी जो द्वितीय युद्ध हुआ था, वह युद्ध आपका युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन एवं फ्रांस के नेतृत्व में, यानी ये जो देश आप देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन एवं फ्रांस, इसके जो नेतृत्व करने वाले जो राष्ट्र थे वो सभी मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखने कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे। जबकि जर्मनी, इटली एवं जापान का नेतृत्व करने वाले जो है वो धुरी राष्ट्र कहलाए। ये इन धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित कर दिया और अमेरिका द्वारा 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को, यानी 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे सीमाओं पर जो है अमेरिका ने परमाणु बम गिराए और इस परमाणु बम के साथ ही जो है इस महायुद्ध की समाप्ति हो गई। इसमें ऐसे बमों का प्रयोग किया गया था जो आज भी जापान जैसे देशों में और खास करके इन सीमाओं के नजदीक रहने वाले जो जगह है, जो बस्ती है, जो गांव है, वहां रहने वाले लोग आज भी डिजाइनेट जन्म लेते हैं। इन बमों को यानी इस युद्ध में, यानी दूसरे महायुद्ध में जो बम का प्रयोग किया गया था यानी जापान के लिए, उस बम को हम लोग लिटिल बॉय एंड फैट मैन के नाम से जानते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में या कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन बमों का प्रयोग कब किया गया था, कहां किया गया था और किसके लिए किया गया था। अब देखेंगे कि दूसरी बात हमको यहाँ जानने की जो जरूरत है वो ये है
अमेरिकी कूटनीतिज्ञ यानी विनोद वारुच ने द्वितीय युद्ध के समाप्ति के पश्चात, ठीक है, जब दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो दोनों महाशक्तियां थे, एक तरफ जो सोवियत संघ और दूसरे जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों राष्ट्रों के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसी स्थिति को यानी कोल्ड वार, ये दोनों के तनाव स्थिति के परिचायक को ही कहा जाता है। ये दोनों स्थिति को ही बेनर्ड वारुच ने वह कोल्ड वार का नाम दिए हैं। तो ये भी आप ध्यान से देंगे कि इसका नाम किसने दिया, तो ये अमेरिका के कूटनीतिज्ञ थे और उनका नाम बेनर्ड वारुच था और उन्होंने जो है इसे नाम कोल्ड वार दिया है। अब एक चीज छात्र ये समझेंगे कि कोल्ड वार को कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से हम इसको जानते हैं। जैसे तनाव का युद्ध भी हम लोग इसको कहते हैं। तनाव युद्धों के साथ जो है इसे हम शिथिलता के युद्ध भी बता सकते हैं। उसके बाद मतभेद का युद्ध कहा जाता है, मनभेद का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध एक ऐसी युद्ध थी जिसमें, क्योंकि प्रथम और द्वितीय युद्ध के पश्चात विश्व के जितने भी कंट्री थे, वो सभी कंट्री जो है वो उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उनके जितने भी मतलब जो देश से जुड़े हुए जितने भी अभिन्न भाग होते हैं, वो सभी में काफी उथल पुथल हो चुके थे, जिसके कारण जो है विश्व की राजनीति में 1945 के पश्चात एक बहुत बड़ी बदलाव हुई। और वो बदलाव ये था कि इन युद्धों के कारण विश्व के जितने भी, या तो वो पूंजीवादी राष्ट्र थे या साम्यवादी राष्ट्र, दोनों ही देशों को काफी हानि हुई। इसलिए जो है इस युद्ध के पश्चात जो है वो यानी 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। यह युद्ध 45 वर्षों तक, इसको भी याद रखेंगे, 45 वर्षों तक कायम रहा। 45 वर्षों तक ये कायम रहा और इसकी शुरुआत जो है 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुई थी और इसकी जो है वो अंत जो है 1991 यानी सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है वो शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। अब बच्चों इस बात पे ध्यान देंगे कि शीत युद्ध यानी, अब मैं आपको इसको पहले ही बता दें कि ये एक इंट्रोडक्शन है जो इस चैप्टर कहा गया है कि इंट्रोडक्शन ही किसी चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण होता है और वो इस चैप्टर को समझने के लिए इंट्रोडक्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन को भली भांति अगर समझ गए तो इससे आप जो भी इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको आप एग्जाम में काफी समझ के साथ आप इसे लिख पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 45 वर्षों का जो एक लंबी टाइम पीरियड जो हुई, उस लंबे समय में ये शीत युद्ध किस प्रकार से चला, इससे क्या क्या राजनीतिक बदलाव हुए, इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़े, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये कहां तक जो है वो बहुत फलदायक था और कहां तक जो है इसके दुष्प्रभाव भी हुए, जिसको हम देखेंगे। कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक पे आप ध्यान देंगे, उस टॉपिक को भी हम डिटेल करते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुने, समझे और करे भी, समझ के करना और उस तरह से बुक में अपने जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आप हल करते रहें। जहां भी किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको जरूर कमेंट करें और हमें बताएं। मुझे पूर्ण कोशिश है कि हम आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे, तो आप आगे और भी देखेंगे। अभी हम बता रहे थे कि हम इसे कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक जो होता है वो किसी भी चैप्टर का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी कह सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि इसकी टॉपिक क्या है। फर्स्ट जो इसकी टॉपिक है वो ये है कि मीनिंग ऑफ कोल्ड वार, इसको समझना है। ये है मीनिंग ऑफ कोल्ड वार यानी शीत युद्ध का अर्थ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यानी व्हाट इज कोल्ड वार, यानी हम ये भी कह सकते हैं क्या कि शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। एक बार
बच्चों ये भी ध्यान देंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको कई तरीके से हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे प्रश्नों में जब हमारे प्रश्न पूछी जाती है तो ये पूछा जाता है कि विद्यार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्दों में उत्तर देने का मतलब ये होता है कई बार इस तरह की स्थिति छात्रों के सामने आ जाती है, वो प्रश्न पढ़ते हैं लेकिन जब उसी को डाइवर्ट करके क्वेश्चन को अगर अलग मीनिंग में लिख दिया जाता है तो थोड़ा समझने में भी कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे हर कंफ्यूजन को आपको क्लियर करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, और जो मैंने फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट हम दिए हैं उससे भी आपको भरपूर जानकारी हो गई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ को आपको फिर से मैं एक बार दोहराने का कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शीत युद्ध का अर्थ है कोल्ड वॉर यानी एक ऐसी युद्ध, यह युद्ध जो है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, तो उस शीत युद्ध का दौर जो है दो महाशक्तियों के बीच विश्व की राजनीति में अपनी वर्चस्व को लेकर यह तनाव उत्पन्न हुई थी। दोनों ही महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस अपने अपने को ताकतवर साबित करने में लगे हुए थे, और कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था, या कोई भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई थी। ऐसी परिस्थितियां से जो है वो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। इसके दूसरे कारण ये भी हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व की राजनीति या देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी कमर तोड़ दी थी। इसलिए भी यह युद्ध का जन्म हुआ, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने जान माल की इतनी हानि हुई, उसके बाद जो है दो महाशक्तियों के बीच जो है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन इसमें किसी शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं किसी व्यक्ति की जान गई, और यह 45 वर्षों तक शीत युद्ध चलते रहा। तो यह एक तनाव से स्थिरता थी, टकराव की स्थिति थी, ऐसा लगता था मानो युद्ध हो जाएगा, युद्ध होने की संभावना प्रबल होती थी, लेकिन युद्ध नहीं होता था। तो इस प्रकार की स्थिति को या परिस्थिति को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। मैं इसका डिफिनेशन भी आपको लिखवा दूंगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की उत्पत्ति, यानी शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात है कि कोई भी युद्ध या कुछ भी कहीं न कहीं से वो वॉर्न करता है, जन्म लेता है, यानी उत्पत्ति के भी कारण होते हैं, समाप्त होने के कारण होते हैं, उत्पत्ति होते हैं तो उसके भी दूरगामी प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दें, शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण मुख्य कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है जो क्षति हुई थी, ठीक है ना, उस क्षति को अब पुनः राष्ट्र पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। इसी पुनरावृत्ति को रोकते हुए यह युद्ध जो है यह एक युद्ध के जैसा ही था। इसमें रेडियो समाचार टीवी के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई थी, ठीक है। तो ये उत्पत्ति के कारण थे। दूसरा कारण यानी ये उत्पत्ति 1945 में हुआ। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे ध्यान देंगे, ये है डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का विकास। शीत युद्ध का विकास जो है क्या, यहाँ पे शीत युद्ध के विकास से क्या समझते हैं, यह किस प्रकार से डेवलप किया। शीत युद्ध का जो डेवलपमेंट हुआ वह जो है उसके मुख्य कारण ये है कि दोनों ही महाशक्तियां जो है अन्य राष्ट्रों को अपने अपने अधीन कर रही थी, या तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों ही महाशक्तियां अपने वर्चस्व को लेकर या अपने डेवलपमेंट पे खास करके शीत युद्ध, एक तरफ शीत युद्ध का दौर भी चल रहा था और दूसरे तरफ जो है वो लोग अपने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में लगे हुए थे। यानी यहाँ पे पूर्णतः किसी भी व्यक्ति को युद्ध में भाग नहीं ले पा रहा था। जैसे आज आप देखते होंगे हमारे देश में भी कई बार
आप टीवी चैनल पे देखते होंगे कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो है वो डिबेट करवाया जाता है। ऐसा लगता है तो सब कोई अपने अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप इस तरीके से भी समझते थे कि अपने आप को बेहतर साबित करना जो है बिना युद्ध के बेहतर साबित करने की कोशिश लोगों के सामने कर रहे थे। अब ये जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट ये है कि इंपैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। अब यहाँ पे एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले देखिए कोई भी युद्ध होता है, चाहे वो प्रथम युद्ध हो, द्वितीय युद्ध हो, ठीक है, हर युद्ध जैसे आप देखते होंगे कि पढ़ने से पहले जब आप किसी चीजों को समझ जाते हैं तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। उसी प्रकार से क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का एक गहरा प्रभाव पड़ा। क्यों पर? क्योंकि यह युद्ध जो है एक लंबी युद्ध थी। यह युद्ध बिना क्षति पहुंचाए, जान माल की हानि किए पहुंचाए, अस्त्र शस्त्र का एक तरह से कह सकते हैं कि इस युद्ध ने निशस्त्रीकरण को भी जन्म दिया। तो यहाँ पे क्या है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसका भी शीत युद्ध का काफी प्रभाव पड़े। शीत युद्ध ने जो है के कारण राजनीति जो बिखराव था लोगों के बीच, जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, जो शिथिलता उत्पन्न हो गई थी, उन चीजों में भी काफी बदलाव देखने को मिला। अब हम जानेंगे तो हमें ये आपको ये 4 पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको आप अपने कॉपी में एक नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का एक तरह से इस चैप्टर का जो है आपका इंट्रोडक्शन था। मैंने बताया बहुत ज्यादा बेहतर कहा गया है कि जो है किसी भी चैप्टर में जाने से पहले उस चैप्टर की समझ होनी छात्रों में बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर की समझ ही उस चैप्टर के लिए वह सबसे आसान हो जाता है। अब देखेंगे कि शीत युद्ध हम किसे, मान लेते हैं कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि शीत युद्ध किसे कहेंगे या शीत युद्ध किन राष्ट्रों के बीच में चल रहा था, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से आपके हो जाएंगे और थ्योरिकल भी आपसे हो जाएंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को, यानी 2 महाशक्तियों के बीच तनाव की स्थिति जो थी बनी हुई थी, तनाव की स्थिति को ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि शीत युद्ध के बारे में किसने, तो ये अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस यानी 2 महाशक्तियों के बीच जो तनाव की स्थिति थी, उन तनाव की स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम धमकी का युद्ध भी कहते हैं, इसे वैचारिक मतभेद भी कहते हैं। मनभेद इस युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह युद्ध जो था वो मतभेद का युद्ध था। एक दूसरे को मानने में लोग नहीं लगे हुए थे, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे, एक दूसरे को जो है दबाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। इसलिए मैंने इस डिफिनेशन में पूरा डिफाइन कर दिया हूं कि कई बार अगर किसी भी तरीके से छात्रों के सामने प्रश्न को लिख दिया जाए तो ये प्रश्न का उत्तर जो है वो बखूबी से इसे दे देंगे। तो इसे सोच और तनाव का युद्ध कहते हैं। वाक युद्ध भी, इसे हमने पहले ही बताया कि ये वाक युद्ध था, एक तरह से बोलकर एक दूसरे से अपनी भड़ास निकाल रहे थे, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। तो यह युद्ध जो है वो सोवियत संघ के विघटन यानी 1991 में 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, जबकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ही जो है वो शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। शीत युद्ध के दौर समाप्त होने के पश्चात या इसके दरमियान बहुत सारे संकट जो है विश्व में उत्पन्न हुए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट इसकी पार्ट 2 जो वीडियो आएगी वो बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाली है, उसे जरूर देखें, क्योंकि ये तो एक आपका इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था और कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो तो रिजल्ट भी क्लियर हो जाती है। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और मुझे विश्वास है कि आप जो है इसे पूरा समझे होंगे
और आशा ही और पूर्ण विश्वास है कि आप अगले वीडियो का भी इंतजार करेंगे और उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो है हम कुछ विशेष तथ्यों पर बात करने वाले हैं।